आप में से कई लोगों ने कभी कभी ये महसूस किया होगा कि लाइफ के कुछ एरियाज में आप स्टक हैं। शायद आपको लगता है कि आपके पास पैसा कम है, या आप अपने जीवन में ज्यादा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप क्रॉनिक हेल्थ चैलेंजेस या रिलेशनशिप इश्यूज का सामना कर रहे हों, या अपने बिजनेस ग्रोथ में एक अपर लिमिट तक पहुंच गए हों। देखिए, जो भी हो, अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं और कुछ बिलीव्स को बदलने में सफल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी रियलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स को बदल पाए हैं। लेकिन अगर कुछ एरियाज में आप इंप्रूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं, तो ये बात आपको जरूर समझनी चाहिए। देखिए, इसे समझने से पहले एक फाउंडेशन सेट करना बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत से लोग हैं जो एक मैजिक पिल स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, चाहे वो वेट लॉस करना हो, अपने बॉडी को हील करना हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप साइकिल खत्म करना हो, या अपनी लाइफ में ज्यादा पैसा क्रिएट करना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये स्ट्रैटेजीज जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेवल सॉल्यूशंस हैं, मतलब थोड़ा सा दिखने वाला बस। रियल सॉल्यूशन एक बदले हुए माइंडसेट में छुपा है। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी को बनाते हैं। ये कोई न्यू एज थियरी नहीं है, बल्कि बिहेवियरल साइकोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। बिहेवियरल साइकोलॉजी कहता है कि आपके बिलीव्स जो आपकी चाइल्डहुड में बने हैं, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक लेंस के थ्रू देखने का तरीका तय करते हैं। अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं जहां पैसा कमाना मुश्किल था, या पैसा हमेशा एक प्रॉब्लम का कारण बनता था, तो डेफिनेटली सी बात है कि आपकी सोच इसी के आसपास लिमिटेड हो जाती है। आप सोच के देखना, आप उन्हीं एक्सपीरियंसेस को नोटिस करते हो जो आपकी पुरानी बिलीव्स को कंफर्म करते हैं। ये एक साइको साइबरनेटिक लूप बनाता है, जिसमें आप वही सोच और एक्सपीरियंसेस बार बार रिपीट करते हैं जो आपकी बिलीव्स के साथ अलाइन होते हैं। और फिर आपकी जो सोच होती है वो एक इमोशन को ट्रिगर करती है जो आपके एक्शंस और रिजल्ट्स को डिसाइड करते हैं। आपके रिजल्ट्स वापस वही बिलीव को रीइंफोर्स करते कि हाँ देखा, अपन ने ऐसा सोचा तो ऐसा हुआ, और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरी लाइफ में एक बिजनेस पार्टनर था जो मुझे हमेशा बुली करता था। अब मुझे लगता था कि लोग मुझे हमेशा बुली करते हैं, हमेशा ऐसा होता रहता है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब मैंने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम किया तो मैंने रियलाइज किया कि ये बिलीव तब शुरू हुआ जब मैं सिर्फ 5 साल का था। एक दिन मैं अपने घर के ड्राइव वे पर खेल रहा था और कुछ बड़े लड़के आए और मुझे बुली करने लगे। अब मैं क्या बोलता, मैं छोटा था, तो बस मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। तब से ये बिलीव बना कि लोग मुझे बुली करते हैं, और मैं एक्सेप्ट करता गया। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है, तुम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब ये समझना जरूरी है कि अगर आप अपनी एक्सटर्नल रियलिटी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स और बिलीव्स को बदलना पड़ेगा। लेकिन ये बिलीव्स बदलना कभी कभी मुश्किल क्यों होता है? इसका जवाब एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन में छिपा है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, जब आप एक नई बिलीफ को अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि पैसा कमाना मुश्किल है से पैसा कमाना आसान है, इसमें शिफ्ट करते हैं, तब आप अपनी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं। अगर आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने बिलीव्स को अलाइन करना पड़ेगा। जब आप नए बिलीव्स बनाते हैं, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए तरीके से प्रोग्राम करते हैं। मान लीजिए कि आप हमेशा ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं कि काम करने के लिए टाइम नहीं है। आप एक नया बिलीफ बनाते हैं कि जो काम आज कंप्लीट नहीं होते वो कल के लिए छोड़ दिए जाते हैं। पहले कुछ दिन तो सब सही लगता है, लेकिन फिर आप नोटिस करते हैं कि लाइफ आपके नए बिलीफ के अगेंस्ट चैलेंजेस क्रिएट कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपकी पुरानी बिलीफ को रिलीज करने का सिग्नल है। यस, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी बिलीफ के साथ पेशेंस रखना होगा। जब आप अपने दिमाग को नए बिलीफ के लिए ट्रेन करते हैं, तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो शिफ्ट्स आते हैं जो आपकी एक्सटर्नल रियलिटी को बदलने लगते हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जो आपका सपनों का जीवन साथी होना चाहिए था, वो शायद गलत इंसान था। होता है ऐसा बिलीफ, और ये रियलाइजेशन तब आती है जब आप नई अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लेवल में मूव करना चाहते हैं। आप होपफुल होते हैं कि आप अपनी करंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलकर एक नए वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लेवल पर पहुंचेंगे। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड बिल आपके इंश्योरेंस करियर से आता है।
जो कुछ एक्सपेंसेस कवर नहीं करता था और आप एक नए फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाते हैं। या मान लीजिए कि आप एक हेल्थ चैलेंज का सामना कर रहे हैं और अफर्मेशंस या इनकैंटेशंस के जरिए आपने अपने माइंड को कन्विंस कर लिया कि आपका बॉडी सेल्फ हीलिंग के लिए केपेबल है। आप वाइब्रेंट हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं और आप एक हेल्दी पर्सन हैं। लेकिन फिर एक फ्लेयर अप होता है, ऑटो इम्यून या क्रॉनिक पेन कंडीशन का, एंड सडनली आप अपनी पुरानी बिलीफ की तरफ वापस चले जाते हैं। ऐसा होता है और ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़कर वापस उसी गलत रिलेशनशिप में चले जाना। अब सवाल ये है कि ये साइकिल कैसे होती है। आप नए बिलीव्स को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन पुराने बिलीव्स का एडिक्शन और हैबिट आपको वापस खींच लेता है। आप अपने दिमाग में न्यूरल नेटवर्क्स को एक्टिवेट करते हैं जो पुरानी बिलीव्स को सपोर्ट करते हैं। आप एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जो ऐसे सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है जो आपकी पुरानी बिलीव्स को रीइंफोर्स करता है, मजबूत करता है। प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो मैं आपको बताऊं तो आप इमोशनली रिएक्ट करते हैं उन्हीं पुरानी थॉट्स पर, वही एक्शंस लेते हैं, वही हैबिट्स फॉलो करते हैं और वही पर्सनालिटी बन जाते हैं। और रिजल्ट क्या होता है? आप वही रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी पुरानी रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये एक लैप्स पीरियड होता है जिसमें आप अपनी पुरानी रियलिटी में जी रहे होते हैं जो पुरानी बिलीफ से क्रिएट की थी आपने, लेकिन अभी नए बिलीव्स वाली रियलिटी में ट्रांजिशन नहीं हुआ होता। नेविले गोडार्ड का एक फेमस कोट इस सिचुएशन को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। आपको अपने नए बिलीव के लिए लॉयल रहना पड़ता है। ट्रांजिशन के इस पीरियड में जरूरी है कि आप अपनी नए एम्पावर्ड बिलीव्स पर ध्यान दें, चाहे पुरानी रियलिटी का एविडेंस आपके सामने आए। अब्राहम हिक्स के वर्ड्स में, जो कुछ आप अभी महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ आपके पुराने थॉट्स का रिजल्ट है। आपका प्रेजेंट मोमेंट एक पुरानी मैनिफेस्टेशन है जो आपके पास्ट थॉट से मटेरियलाइज हुआ है। जब आप नए थॉट्स क्रिएट करते हैं तो आप एक रियलिटी क्रिएट करना शुरू करते हैं जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है। इस ट्रांजिशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस को समझ नहीं पाते तो आप आसानी से अपनी पुरानी सोच और बिलीव्स पर वापस चले जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपके नए बिलीव्स को मटेरियलाइज होने के लिए समय लगता है। ये टाइम डिले एक नेचुरल सिस्टम है जो आपके नए थॉट पैटर्न्स को कंफर्म करता है। अगर आप 30 दिन तक अपने नए बिलीव्स को पक्के और स्ट्रांगली तरीके से होल्ड करते हैं ना, और करंट सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर करते हैं जो कि पुरानी लिमिटिंग बिलीव्स का एविडेंस देते हैं, तो आप नई रियलिटी में एंटर करेंगे। साइंस की भाषा में जब आप नए बिलीव्स अडॉप्ट करते हैं तो आप अपने ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स को बदल रहे होते हैं। आप नए न्यूरल पाथवेज बिल्ड करते हैं और पुराने नेटवर्क को एक तरह से डिलीट करते हैं। आपका ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, यानी कि वो नए पैटर्न्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये प्रोसेस एक रबर बैंड की तरह है। अगर आप नए थिंकिंग हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं देते हैं तो आप वापस से पुराने पैटर्न्स में चले जाते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम एक कास्ट की तरह होता है जो नए हैबिट्स को स्टेबल रखता है। नेविले गोडार्ड कहते हैं कि नए एम्पावर्ड बिलीव्स के लिए लॉयल रहना इस प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब गुड न्यूज ये है कि अगर थॉट्स इंस्टेंटेनियसली मैनिफेस्ट होते हैं तो केओस होता है। ये टाइम डिले एक सेफगार्ड है जो आपसे कंफर्म करता है कि आप जो नए बिलीव्स क्रिएट करना चाहते हैं वो आपके लिए सही हैं। यस, वो टाइम डिले का यूटिलाइजेशन ऐसे होता है। तो इस प्रोसेस में सबसे जरूरी चीज पेशेंस और फेथ है। आपको अपने नए बिलीव को स्टैब्लिश करना होगा और अपने प्रेजेंट मोमेंट को समय देना होगा कि वो नए बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करें। अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं और अपने करंट सर्कमस्टेंसेस के एविडेंस को इग्नोर कर सकते हैं तो एक नई रियलिटी बनेगी जो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और एम्पावरमेंट से भरी होगी। नीचे कमेंट करें थैंक यू यूनिवर्स और विश्वास रखें सब बदलने जा रहा है।